हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चौहान इंग्लिश क्लासेस। तो बच्चों, आज का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बच्चों एक टेस्ट के रूप में होगा आप सभी लोगों के लिए, वैसे स्टूडेंट्स जो कि क्लास 12 के हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है सेक्शन ए, और उसके बाद फिर आप लोगों को आगे मिलेगा सेक्शन बी मिलेगा, जहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, कुछ समरी वगैरह है। सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे आप क्वेश्चंस को और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये एक छोटा सा टेस्ट है आप सभी लोगों के लिए, छोटा सा टेस्ट सेक्शन ए का है। जैसे कि आपके एग्जाम में लिखा होता है सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। तो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 to 30 हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। यानी कि 30 क्वेश्चन यहाँ पे होगा और 30 क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन दिए होंगे बच्चों, जिसमें से एक सही होगा। जैसे कि आपके एग्जाम में दिया होता है वैसे ही, हाँ, आपके एग्जाम में बच्चों 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न दिए होंगे। यहाँ पर 30 क्वेश्चन की बात आज हम करने वाले हैं। और आपको करना क्या होगा, यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ओएमआर सीट। बच्चों यहाँ पे ओएमआर सीट तो है नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको ओएमआर सीट मिलता है और वहां पे आपको उस करेक्ट ऑप्शन को ओएमआर सीट में मार्क करना होता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो ध्यान देंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रूल्स को समझेंगे, क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। और आप बच्चों वीडियो को अगर एक बार अगर अच्छे से आप देख लेते हैं तो गारंटी है आपका क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, तो नाइदर ऑफ द मेन डैश डन। अब यहाँ पे आपको बताना डन दिस, भी यहाँ पे लिखा गया है बच्चों डन दिस। अब यहाँ बताना है आपको कि कौन सा सही होगा, हैव, हैज, आर और विल। तो आप यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे बच्चों सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा इसलिए सही होगा बच्चों क्योंकि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में नाइदर ऑफ दिया होता है, नाइदर ऑफ दिया होगा, तो आप समझेंगे नाइदर ऑफ के साथ में किसके साथ में बच्चों, नाइदर ऑफ के साथ में हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए हैज सही होगा। नंबर क्वेश्चन है बच्चों, नंबर 2 क्वेश्चन है आई डेंट डैश वेयर ही वॉज गोइंग, नो, न्यू, नोइंग और विल नो। आप कहेंगे यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, आई डेंट नो वेयर आई डेंट नो वेयर ही वॉज गोइंग। ऐसा क्यों यहाँ पे होगा ये, तो इस बात को आप समझ लेंगे। डू, डज और डिड के बाद हमेशा V1 आता है बच्चों। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये फोर्थ फॉर्म है, और ये सैलविल है। सैलविल कभी नहीं आता है, सेकंड फॉर्म कभी नहीं, और V4 भी नहीं। डू, डज और डिड के बाद कौन सा वर्ब, आप कहेंगे गुरुजी डू, डज और डिड के बाद हमेशा V1 आता है, इसलिए नो सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ही हैज बीन अब्सेंट डैश फ्राइडे। तो यहाँ पे देखिए हैज बीन अब्सेंट डैश फ्राइडे, ऑप्शन में यहाँ पे लिखा गया है सिंस है, फ्रॉम है, फोर है और बाई है। इसका सही आंसर होगा बच्चों सिंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंस सही आंसर होगा, ऐसा इसलिए सही आंसर होगा क्योंकि फ्राइडे दिया है और फ्राइडे जब दिया होगा तो सिंस लगा देते हैं। मंडे, फ्राइडे कोई भी दिन का नाम होता है, हम लोग सिंस लगा देते हैं, सिंस लगाते हैं, याद रखेंगे आप। उसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अकबर वाज डैश नोबेलिस्ट किंग, अकबर वाज डैश नोबेलिस्ट किंग। अब यहाँ पे आपको बताना है ए एन द नो आर्टिकल। बच्चों ये जो है नोबेलिस्ट, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। मोस्ट और ईएसटी, देखिए ईएसटी लगा ना यहाँ पे, ईएसटी, तो मोस्ट और ईएसटी लगा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव। और इसके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। कौन सा आर्टिकल, आप कहेंगे आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज फ्रॉम, हॉपिंग टू डेथ सीज नॉट टिल डेथ, यानी ये किताब से लिया गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बच्चों लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विल बी द करेक्ट आंसर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ याद रखेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। वॉल्ट विटमैन बच्चों, वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। बच्चों ये कहे हैं वॉल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लिखा गया है डॉन यानी जॉन डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द
जॉन डॉन बच्चों ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है, आप सभी लोग पढ़े होंगे, अवश्य पढ़े होंगे, हम तो रिवीजन करवा रहे हैं। ये बच्चों 30 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए कहा गया है डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ सन होगा बच्चों। जॉन डॉन जो है अपनी जर्नी की कंपैरिजन करते हैं सन से। और आगे क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट thou lovest me as thou sayest is from, ये जो लाइन लिखा गया है दैट thou lovest me as thou sayest, याद रखेंगे बच्चों ये लाइन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। कौन सा लाइन, कौन सा लाइन, आप कहेंगे गुरुजी ये जो लाइन है दैट thou lovest me as thou sayest is from, आप कहेंगे ये लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, तो आप कहेंगे गुरुजी क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है द डैश इंग्लिश पीरियड इज जनरली, ये देखिए लिखा गया बच्चों द डैश इंग्लिश पीरियड इज जनरली द डैश इंग्लिश पीरियड इज जनरली, इसको थोड़ा सा बच्चों हम सुधार लेते हैं। पहले लिखा गया है द डैश इंग्लिश पीरियड इज, ये रहा यहाँ से, ये 1150 से 1500 के बीच के इंग्लिश के बारे में पूछा जा रहा है कि इसे हम लोग कौन सा इंग्लिश का पीरियड कहते हैं, तो आप कहेंगे कि ये जो था ये मिडिल इंग्लिश था बच्चों। कौन सा इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश जो था वो 449 से लेकर के 1066 तक, और मॉडर्न इंग्लिश जो था वो 1500 से लेकर के अप टिल नाउ, यानी अप टू द प्रेजेंट, अभी तक जो हम लोग इंग्लिश का यूज कर रहे हैं ये सब जो होगा मॉडर्न इंग्लिश होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है फराहस वर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट रसिया इंडिया, आप लोग बच्चों कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा इजिप्ट। फराहस वर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट होगा बच्चों, एंशिएंट इजिप्ट होगा, क्या हो जाएगा एंशिएंट इजिप्ट होगा। देखिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है लिखा गया है डैश वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, डैश वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, क्या हो जाएगा आंसर, आवर एंसेस्टर्स रोम यूरोपियंस ग्रीक, आप कहेंगे गुरुजी इसका आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, आवर एंसेस्टर्स होगा बच्चों, याद रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है 12, our ancestors dissuaded us from, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures, luxuries and pleasures होगा बच्चों, क्या हो जाएगा luxuries and pleasures होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, याद रखेंगे अगर देगा बेस ऑफ तो आप कहेंगे गुरुजी इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन। लेकिन हाँ बच्चों याद रखेंगे एक बात, अगर आपको अगर एग्जाम में अगर पूछ देगा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, आंसर होगा वेस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके दे सकता है बच्चों, याद रखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके दे सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स डैश कम हेयर येट, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा गया है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स डैश कम हेयर येट। अब एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों कि यदि येट दिया हो, क्या दिया हो, येट दिया हो, येट देखिए यहाँ पे येट दिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव नियमों का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव नियम कहने का मतलब हैव हैज नॉट या हैज नॉट, लेकिन हाँ वन ऑफ दिया है इसलिए सिंगुलर होता है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स हैज नॉट यानी हैजंट कम हेयर येट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों ईच ऑफ यू डैश अ न्यूज पेपर डेली, ईच ऑफ यू डैश अ न्यूज पेपर डेली, इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आर रीडिंग होगा, रीड्स होगा, रीड होगा या विल रीडिंग होगा। नियम याद रखेंगे आप लोग, ईच ऑफ, जहां किसी भी सेंटेंस को आप देखें कि सेंटेंस ईच से स्टार्ट हुआ है, ईच से शुरू होने वाले सभी सेंटेंस में वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है बच्चों, इसलिए द राइट आंसर विल बी
ऑप्शन नंबर बी रीड्स, ईच ऑफ यू रीड्स और न्यूज़पेपर डेली। बच्चों यहाँ यू लिखा है, रीड्स नहीं होना चाहिए था, लेकिन इच आया है, दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग रीड्स का, अगर केवल रहता यू तो हम लोग रीड लगाते, लेकिन ईच ऑफ यू है तो रीड्स लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा गया यहाँ पे वी हेल्प द पुअर। जल्दी से आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। वी हेल्प द पुअर, इसका आंसर हो जाएगा, एक्टिव से पैसिव करना है, याद रखेंगे। द पुअर आर हेल्प्ड बाय अस, द पुअर वर हेल्प्ड बाय अस, वी आर हेल्प्ड बाय द पुअर, या फिर द पुअर इज हेल्प्ड बाय अस। याद रखेंगे आप सभी लोग, पुअर ये प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ हम लोग बच्चों द पुअर आर हेल्प्ड बाय अस करेंगे। द पुअर आर हेल्प्ड बाय अस, द पुअर आर हेल्प्ड बाय अस। क्वेश्चन नंबर 17, ये नरेशन से क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे वॉइस से है, नरेशन से है। आगे आप लोगों को और भी बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाला है, जरा देखिए आप ध्यान से। शी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, शी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। याद रखेंगे बच्चों, इसका हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, दिस लिखा है बच्चों, दिस लिखा है, इसलिए यह सही नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा गलत। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए बच्चों आस्क्ड कर दिया है, हाँ क्वेश्चन वाला है तो आस्क्ड ही होगा, टोल्ड नहीं होगा, ये बात भी जरा ध्यान में रखिएगा आप लोग। आस्क्ड तो सही है, लेकिन यहाँ टोल्ड कर दिया है और यहाँ कैन और दिस है, इसलिए ये भी हो गया गलत। आगे बच्चों यहाँ पर सी सेड टू मी आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, यहाँ पर सेड टू मी कर दिया बच्चों, जहाँ जो कि होना चाहिए था आस्क्ड मी, इसलिए ये भी गलत। तो बच्चों सही कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। कौन सा, बी सही होगा, सी आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन सही होगा। आई होप बच्चों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये वाला आप लोगों को बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माय होमवर्क नाउ। बच्चों जहां दे देगा नाउ, आपको यूज करना है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना आई एम डूइंग, इसलिए बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों लिखा गया है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे बच्चों लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 19, सी अलोंग विथ हर कजिन्स डैश इन द पार्क, सी अलोंग विथ हर कजिन्स डैश इन द पार्क। अब यहाँ पे बताना है आपको कौन सा सही होगा, इज वॉकिंग, वॉक, वर वॉकिंग और हैव बीन वॉकिंग। एक बात याद रखेंगे, जब कभी भी अलोंग विथ दिया रहेगा तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो सी लिखा है बच्चों सी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा, इसलिए बच्चों सिंगुलर के रूप में हम लोग कौन सा आंसर चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बच्चों ये सही हो जाएगा, is walking, see along with her cousins is walking in the park. Next question, question number 20. John Donne secretly marries his patron's daughter, niece, sister और वाइफ। बच्चों जॉन डॉन यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ये क्वेश्चन है, और जॉन डॉन जो होते हैं वो चोरी चुप के अपने ही पैट्रॉन्स के नीस से शादी कर लेते हैं। किससे शादी करते हैं बच्चों, तो आप कहेंगे नीस से शादी कर लेते हैं, नीस यानी भतीजी होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 21। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, सेटायर्स, एलिगीज, सरमॉन्स, ऑल ऑफ दिस। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। जॉन डॉन जो है वो जाने जाते थे, वेल नोन का मतलब होगा बच्चों फेमस। वो किस किस चीजों के लिए फेमस थे, तो सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स के लिए, सेटायर्स के लिए, एलिगीज के लिए, सरमॉन्स के लिए, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। अपने दिल और दिमाग दोनों में बैठा लीजिएगा बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 है, ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा, 22 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे बच्चों लिखा गया है सी ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे बताना है ए होगा, एन होगा, द होगा, या फिर नो आर्टिकल, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो आप कहेंगे गुरुजी ऑनेस्ट लिखा है इसीलिए एन होना चाहिए, लेकिन गलती से भी यहाँ पर एन मत दीजिएगा बच्चों, नहीं तो हो जाएगा गलती, ब्लंडर, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। क्योंकि ऑनेस्ट के बाद जब नाउन होता है बच्चों तो हम लोग एन का यूज करते हैं, जब नाउन नहीं होगा तो ऑनेस्ट केवल एक एडजेक्टिव है, और सिर्फ एडजेक्टिव के पहले बच्चों हम लोग नो आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी किसी तरह का यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आप लोग अपने दिल दिमाग में इस क्वेश्चन को बैठा लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। द पुलिस डैश स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द केस ऑफ मर्डर। बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, द पुलिस स्टिल, जहां स्टिल दे देगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको रहना है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है बच्चों, इसीलिए हम लोग इज और आर का इस्तेमाल करेंगे। पुलिस जो है ये प्लूरल होता है, इसलिए आर जो होगा ये सही आंसर होगा। कौन सा बच्चों, आर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 24।
द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। देखिए यहाँ पे लिखा गया द कैटल है बच्चों। कैटल का मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी से। कैटल का मतलब होता है मवेशी। ग्रेजिंग का मतलब होता है बच्चों खेत में चरना होता है, चरना होता है। इन द फील्ड यानी खेत में चरना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। ऑप्शन यहाँ पे है आर है, डू नॉट है, हैव बीन है और हैज बीन है। क्या बताएंगे आप, जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताएंगे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे याद रखेंगे कैटल जो होता है ये प्लूरल होता है और इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और जब प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे बच्चों इसलिए हैज बीन, ये जो हैज बीन लिखा गया है ये हैज बीन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसको चाहिए कौन सा वर्ब, प्लूरल चाहिए। और फॉर 2 hours ये बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तब होता है जब हैज बीन या हैव बीन उसके सेंटेंस में हम लोग देते हैं, हैव बीन या हैज बीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों हैव बीन हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे, हैव और बीन होगा, हैव बीन, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द चिल्ड्रेन डैश टेलीविजन एवरी डे। जब कभी भी बच्चों एवरीडे लिखा रहेगा, डेली लिखा रहेगा, ऑलवेज, ऑफेन, सेल्टम, सेल्डम, जनरली, अकेजनली, यूजुअली, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे यानी V1 और V5। चिल्ड्रेन प्लूरल है बच्चों इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाच हो जाएगा। और वाच ही जो होगा ये क्या होगा, सही आंसर होगा, वाच, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सोनेट इज अ पोयम ऑफ डैश लाइन्स। सोनेट इज अ पोयम ऑफ डैश लाइन्स। तो आप कहेंगे कि गुरुजी सोनेट जो होता है वो 14 लाइन का एक कविता होता है। द सोल्जर एक सोनेट है और वो 14 लाइन का है। सोनेट 14 लाइन का कविता को कहते हैं बच्चों, इसलिए आप याद रखेंगे 14। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, आगे भी पूछेगा। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज। आंसर होगा इमूवेबल, जिसका मतलब होता है अडिग। अडिग होता है बच्चों भारत की खूबसूरती यानी शान किस चीज में है, तो भाई उसकी सुंदरता यह है कि वो अपनी जगह पे टिका हुआ है, इमूवेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्टिस वाज टॉलरेबली। जस्टिस वाज बच्चों याद रखेंगे आप, जस्टिस वाज टॉलरेबली। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा टॉलरेबली फेयर। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर हो जाएगा। फेयर का मतलब क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। फेयर का मतलब यहाँ पर होगा उचित, वैसे गोरा भी होता है, फेयर एंड लवली, याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माइंड इज अ डैश बर्ड। माइंड इज अ डैश बर्ड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या लिखा गया है, हिज वाइफ ऑलवेज डैश अ लॉट ऑफ मनी। ऑलवेज दिया है बच्चों इसलिए V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हिज वाइफ लिखा है इसलिए यहां पर हो जाएगा स्पेंड्स। हिज लाइफ स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग बच्चों 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, तो सेक्शन नंबर बी का कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों। सेक्शन बी में आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस देंगे जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे 2 समरी आप लोगों के लिए बच्चों यहाँ पे लिख दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। क्या आप सभी लोगों को इस चैप्टर नंबर 1 का समरी याद है? क्या आप सभी लोग को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी याद है बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यस नो बताएंगे बच्चों। या फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आप याद किए हैं या नहीं किए हैं बच्चों? अगर याद नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर के आप लोग पहले इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, चाहे वो प्रॉस सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर हो या फिर पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर हो, इस दोनों में से कोई एक तो अवश्य देता है आपके एग्जाम में। और यहाँ पे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द नेम ऑफ। देखिए क्या लिखा है, मैच द नेम ऑफ द प्रोज पीसेज एंड पोएम्स गिवन इन द लिस्ट ए विद देयर ऑथर्स एंड पोएट्स इन लिस्ट बी। बच्चों आपके एग्जाम में मैचिंग वाला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होगा, एक प्रॉज सेक्शन का होगा और दूसरा पोएट्री सेक्शन का होगा, और वो 10 नंबर का होता है। यहाँ पर हम मिला करके बच्चों प्रॉज और पोएट्री का, देखिए जैसे द सोल्जर लिखा है ये पोएट्री का है, हाफ इज द प्लेस ये प्रॉज का है, दोनों मिला करके दिया हुआ है, 10 यहाँ पे दिया गया है। आप लोगों को बताना है कौन सा चैप्टर का राइटर ऑथर कौन सा है। जैसे कि देखिए बच्चों यहाँ पे ये लिखा गया है ये लिखा गया बच्चों कि द सोल्जर के राइटर कौन है, तो आप कहेंगे द सोल्जर है बच्चों, याद रखिएगा। ये लिखा गया है द सोल्जर लिखा गया है रपर्ट ब्रूक के द्वारा। किसके द्वारा, यहाँ पे हम मिला देते हैं, कौन, रपर्ट ब्रूक। द सोल्जर किसके द्वारा, रपर्ट ब्रूक के द्वारा है बच्चों, रपर्ट ब्रूक। द सोल्जर किसके द्वारा, आप कहेंगे रपर्ट ब्रूक के द्वारा है। चलिए थोड़ा सा और इसको हम अच्छा से खूबसूरत बना देते हैं बच्चों आप लोगों के लिए। द सोल्जर ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे रपर्ट ब्रूक के द्वारा है।
रपट ब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फायर हिम। फायर हिम किसने लिखा? फायर हिम किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? फायर हिम किसके द्वारा लिखा गया है? फायर हिम। द सोल्जर तो हो गया ना, द सोल्जर तो हो गया है। द सोल्जर किसके द्वारा? रपट ब्रुक। फायर हिम किसके द्वारा बच्चों? तो आप कहेंगे गुरुजी फायर हिम लिखे हैं केकी एन दारू वाला। कहाँ गए केकी एन दारू वाला? फायर हिम केकी एन दारू वाला यहीं पे है बच्चों। केकी एन दारू वाला यहीं पे है, केकी एन दारू वाला ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस बच्चों, ये वाला जो है ना, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे डोरोथी एल सेयर्स। कहाँ गई? अच्छा यहाँ पे है डोरोथी एल सेयर्स। अब बच्चों क्या है इसके बाद है, हम लोग देखेंगे इसके बाद द आर्टिस्ट सीगा नोया। कहाँ है द आर्टिस्ट सीगा नोया? सीगा नोया ये रहा बच्चों, द आर्टिस्ट है सीगा नोया के द्वारा। अलग अलग कलर से बच्चों हम यहाँ पे कलर कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। क्लियर? अब नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्नेक। स्नेक बच्चों लिखा गया है डी एच लॉरेंस के द्वारा। स्नेक डी एच लॉरेंस कहाँ है? तो डी एच लॉरेंस बच्चों आपको मिलेंगे यहाँ पे, ये रहे डी एच लॉरेंस। स्नेक बच्चों किसके द्वारा? डी एच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद द अर्थ है एच ई बेट्स बच्चों। द अर्थ याद रखेंगे आप लोग, कौन सा? एच ई बेट्स। द अर्थ एच ई बेट्स कहाँ है? ये रहे एच ई बेट्स बच्चों। द अर्थ कौन? एच ई बेट्स। द अर्थ कौन बच्चों? एच ई बेट्स। चलिए ये थोड़ा सा कलर हम चेंज करते ताकि दिख नहीं रहा बच्चों लोगों को। द अर्थ बच्चों तो यहाँ पे आपको मिलेगा द अर्थ एच ई बेट्स। देखिए ऐसे दिख भी रहा है अच्छा से, हाँ। उसके बाद है बच्चों माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जरा बताइए तो आप लोग क्या हो जाएगा इसका? माई ग्रैंड मदर्स हाउस बच्चों, माई ग्रैंड मदर्स हाउस यह लिखा गया है कमला दास। कहाँ गई कमला दास? देखिए बच्चों कमला दास यहाँ पे है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस किसके द्वारा? तो कमला दास के द्वारा। आप कहेंगे गुरुजी कमला दास, ये रही कमला दास और यहाँ पे ये कमला दास। क्लियर? आगे है बच्चों अ पिंच ऑफ सनफ। अ पिंच ऑफ, आप लोग बताइए तो अ पिंच ऑफ सनफ किसके द्वारा लिखा गया है? आप कहेंगे मनोहर मलगांवकर। अ पिंच ऑफ सनफ बच्चों मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखा गया है। अ पिंच ऑफ सनफ किसके द्वारा? मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखा गया है बच्चों। अ पिंच ऑफ सनफ मनोहर मलगांवकर। यहाँ से ये हम ऐसे कर देते हैं और यहाँ से ये हम ऐसे करते हैं, ऐसे भी आप लोग समझ लीजिएगा। टू ऑटम बच्चों, टू ऑटम यानी ओ टू ऑटम आपसे पूछा जा रहा है और ओ टू ऑटम लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। ये देखिए जॉन किट्स कहाँ पे हैं? तो जॉन किट्स मिलेंगे बच्चों, जॉन किट्स मिलेंगे यहाँ पे हैं जॉन किट्स। देखिए जॉन किट्स ओ टू ऑटम और यहाँ पे हैं जॉन किट्स है, जॉन किट्स। क्लियर? लास्ट एक क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताएंगे जल्दी से बताएंगे बच्चों। यहाँ लिखा गया है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? आप कहेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन याद रखेंगे बच्चों। फायर हिम किसके द्वारा? तो फायर हिम बच्चों लिखा गया है, फायर हिम लिखा गया है किसके द्वारा? तो ये है केकी एन दारू वाला। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये जो आज का छोटा सा जो टेस्ट था वो समाप्त हुआ है। आशा उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को मजा आया होगा, रिवीजन हुआ होगा क्वेश्चंस का। आगे बच्चों ऐसे ही हम दूसरा सेट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं फिर, गुड बाय। तब तक के लिए बच्चों आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई को मन लगा करके करें और अच्छे से रिवीजन करते रहें। रिवीजन है तो डिवीजन है। चलिए बच्चों गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद बच्चों।